My lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Deeba. In this video, I will discuss linear equations in two variables. जिसका क्वेश्चन नंबर 6 मैं सॉल्व करा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करा रही हूँ. एक्सरसाइज 4.3 का. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. यानी इसे बोल रहा है जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के. ठीक है. So express this in the form of an equation in two variables and draw a graph of the same by taking constant force as 5 unit. इसमें constant force कितना दिया हुआ है? That is 5 units. ठीक है. इसमें constant force हमारा 5 यूनिट दिया हुआ है. अब यानी कि इस तरीके से तो हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, हमें लिखना होगा तो इक्वल्स टू का निशान लगाकर लिखना पड़ेगा. ठीक है. और जो constant force है वो हमारी 5 यूनिट दी हुई है. तो अगर मैं ये कह दूँ कि डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है वो कितना है? x यूनिट. x यूनिट हमारा डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है और जो वर्क डन है वो हमारा कितना है? y यूनिट. डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है x यूनिट और जो है वर्क डन हमारा है y यूनिट. सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंस वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. राइट. सो यहां पर क्या होगा? जो हमारा वर्क डन था वो क्या था? y. और हमारा फोर्स कितना था? दैट इज 5 यूनिट. कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट है, 5. एंड देन डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पर x यूनिट. सो इनटू x. तो हमारी ये इक्वेशन आ गई, दैट इज 5 इक्वल्स टू 5x. दिस इज द इक्वेशन. अब यहाँ तक सिंपल निकाल दिया. अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ के लिए. हमको कुछ पॉइंट निकालने होंगे. सेम जैसे हमेशा करते हैं वैसे ही करेंगे. हम लेट करेंगे x की वैल्यू कितनी? x की वैल्यू 0. तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे. सो y इक्वल्स टू 5 इंटू 0. सो y इक्वल्स टू 0. जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी. तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास? 0, 0. ठीक है. अब x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 1. सो इस वैल्यू को इस इक्वेशन में अगेन हम पुट करते हैं. तो y इक्वल्स टू 5 एंड x की जगह पर 1. सो y इक्वल्स टू 5 इन द 5. सब जब हमारे पास x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 5 होगी. तो दूसरा जो पॉइंट आ गया हमारे पास क्या होगा? दैट इज 1, 5. यहाँ पे क्या कर सकते हैं? x की वैल्यू 2 ले सकते हैं, लेकिन अगर हम 2 ले लेंगे तो y की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. अगर देखो इस 2 को हम इसमें जाकर पुट करें तो 5 इंटू 2 दैट इज 10 के करीब आ जाएगी. तो काफ़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी. तो हम यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर ले लेते हैं -1. अब -1 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू 5 इंटू -1. सो y इक्वल्स टू -5. यानी तीसरी वैल्यू हमारे पास आ गई -1, -5. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट आ गए. अब इन पॉइंट से हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे. चलिए, ऑलरेडी मैंने ये बना रखा है. इसमें देखो क्या करते हैं. नाउ देखिए क्या करते हैं. पहला वाला क्या है? 0.0. सो 0.0 का मतलब इस पॉइंट पर 1 आएगा. तो चलिए इसको हम पॉइंट लगाते हैं यहाँ पर. एंड दैट इज 1, 0.0. ठीक है, 1 पॉइंट ही आया. सेकेंड हम देखते हैं 1, 5. यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5. तो x हमारा क्या है? ये 1 और y की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5. यानी ये ऐसे आएगा और इस जगह पर हमारा एक डॉट बनेगा. फाइन. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दैट इज -1 एंड -5. सो -1 का मतलब हमारे पास लीजिए और -5 का मतलब हो जाएगा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 हो जाएगा, ये 5. तो 5 तक हमारा बना नहीं है. यहाँ पे हमारा होगा तो हम पहले y को 5 तक बना लेते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले इरेज करते हैं इस y को और अब यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है. नाउ विल राइट नंबर है. दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6. सो अब हम यहाँ पे लिख देंगे y डैश एंड नंबर इज -4, -5, -6. ठीक है. तो मैंने जैसे बताया था कि हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को लिखेंगे. -1 तो ये हो गया और -5 के लिए दिस पॉइंट. तो यहाँ पर एक डॉट बनेगा. अब सिंपल सा करना क्या है? स्केल लेंगे और इन तीनों पॉइंट को मैच करेंगे. सो लेट मी टेक अ स्केल और इस स्केल से इन तीनों पॉइंट को हम मैच करते हैं. ठीक है. और ये मैंने लिया इसको ड्रॉ. ये पॉइंट आ गया. यहाँ पे हम इसको लिख देते. इस पॉइंट पे क्या था? 1, 5. इस वाले पे था 0, 0 और यहाँ पर था हमारा -1, -5. ठीक है. अब क्या करते हैं? क्वेश्चन में आगे का पार्ट देखते हैं. यहाँ तक हो गया. ऑल्सो रीड फ्रॉम ग्राफ
द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। पहला क्या है 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। अगर हम इसे अपने इस फॉर्मूले पे यानी इक्वेशन पे लगाएंगे तो हमारे यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा, बट इसमें क्वेश्चन दिया है कि हमको इसको रीड करना है फ्रॉम ग्राफ। सो ग्राफ में देखते हैं 2 यूनिट के लिए हमको ग्राफ में रीड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर द ग्राफ वी गेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू 2 यूनिट। ठीक है, सो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। अब हमें बताना है y की वैल्यू क्या होगी। सो इस y की वैल्यू के लिए हमें ग्राफ में देखना होगा। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 कहाँ पर है 2, दिस इज x की वैल्यू 2। अब इसमें क्या करेंगे हम इसको ग्राफ से लेकर इसको स्केल से लेकर ऊपर तक बढ़ाएंगे। ठीक है, और देखेंगे कहाँ तक ये जाता है। यूनिट को स्केल से हम यहाँ पे 2 यूनिट पे रखेंगे एकदम स्ट्रेट। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर करेंगे कट। ये मैंने कर दिया कट। ठीक है, अब ये देखो ये कहाँ पर मैच हुआ है, दिस लाइन। ये क्या नंबर है हमारा, ये 10। सो यानी जब हमने यहाँ पे ग्राफ के थ्रू हमने समझाया, इस लाइन को मैंने ऊपर तक स्केल से बढ़ाया और यहाँ पर देखिए कट हुआ। सो ये जो पॉइंट आया दैट इज 10। जब हमारे पास x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 10। यहाँ पर हम लिख देंगे 10 यूनिट। सो लेट मी राइट हियर दैट इज 10 यूनिट। ठीक है, अब इसमें हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या लिखा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू 0 यूनिट्स। ठीक है, सो अब क्या होगा, जो y इक्वल्स टू 5x हमारी क्वेश्चन थी जिसमें हमारे पास x की वैल्यू कितनी दी गई है, x की वैल्यू हमारी 0 दी गई है। तो अब यहाँ पर इसको भी ग्राफ के थ्रू देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी है 0। सो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी क्योंकि 0 पे लाई कर रहा है। सो हमारा y का आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 0 यूनिट। आई होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।